भगवान गीता के कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण गीता के जो योगेश्वर कहलाए, उनका एक चरित्र बहुत झंझोरता है। जो लोग भगवान के ऊपर उंगलियां उठाते कि भगवान की तो 16,108 रानियां थी, इतनी गोपियां थी, इतने रमरास किए। साधुओं, पागलों, तुमने राम कथा नहीं पढ़ी, तुमने कृष्ण कथा को पढ़ा नहीं, सिर्फ सुना है, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि विचलित हुई है, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। हम कहते हैं एक बार तुम चित्तवृत्ति से भगवान कृष्ण को समझ लेना। भगवान कृष्ण ने जो किया वो किसी ने नहीं किया। गोपियों से जब भगवान योगेश्वर कृष्ण का 100 वर्ष का वियोग हो जाता है, 100 वर्ष के लिए जब भगवान कन्हैया द्वारका में आकर के वास करने लगते हैं, गोपियों की याद भी नहीं आती है, पर गए नहीं कभी। 100 साल तक गोपियों से मिले नहीं। वृंदावन ना जाने का प्रण था हमारे कन्हैया का, लेकिन एक जगह हमने पढ़ा कि एक बार भगवान कृष्ण द्वारका से वृंदावन आए। ब्रज की ब्रजांगनाओं को पता लगा, तो ब्रजांगनाओं ने भगवान कृष्ण वृंदावन तो आए, पर यमुना के उस पार नहीं गए, मथुरा के इस पार ही रहे। वृंदावन के उस पार नहीं गए, मथुरा यमुना जी के उस पल्ली पार नहीं गए, मथुरा तरफ क्षेत्र में रहे यमुना जी के। ब्रजांगनाओं को पता लगा तो ब्रज की गोपियां भोली भाली, गोपी का मतलब है गो माने इंद्रिय, पी माने पीना, जो इंद्रियों से ब्रह्म रस को पीती हैं वही तो गोपियां हैं। गोपियां भगवान की याद में रो रही थी, उनके चित्रवृत्ति में तो मोहन छपे थे, उनकी श्वास भी चल रही थी तो मोहन के लिए, उनकी वार्ता भी थी तो सिर्फ मोहन की, उनका चलना भी था तो मोहन मिलन के लिए, उनका शयन भी था, नेत्र भी बंद करती थी तो सपना देखने के लिए, वो भी मोहन का सपना देखने के लिए। वो भोजन करती भी थी तो अपने जीने के लिए नहीं, मोहन के जिंदा अपने आप को जीवित रख के मोहन को देखने के लिए भोजन करती थी। और वो रोती भी थी, आंसू में भी उनके कन्हैया बहता था। सिर्फ ब्रजांगनाएं ही नहीं, यशोदा मैया भी। मैया की आंखें काली पड़ गई, आंखों के नीचे कालापन छा गया, बुढ़ापे ने प्रवेश कर दिया, भगवान नहीं आए। गोपियों का प्रेम इतना अटूट है ब्रज में। हम कभी कभी बहुत बार बोलते हैं, पता नहीं कितनी बार बोले, पर फिर से एक बार बोलते हैं, राम कथा संयोग का विषय है, गीता योग का विषय है, परंतु श्रीमद् भागवत वियोग का विषय है। इसमें वियोग बहुत है, इसमें वियोग की चर्चा बहुत है। गोपियां प्रातः काल उठ करके स्नान करती, स्नान करके मथुरा की गली में जाकर के बैठती और मथुरा की तरफ दिन भर निहारती रहती, शायद रथ आ जाए और उस रथ पर बैठ करके मेरा माधव आ जाए। सांझ होते ही जब देखती, जब तो सांझ हो पड़ी, रात होने को आ चली, गोपियां काम नहीं करती, गोपियां घर नहीं देखती, गोपियां पतियों को नहीं देखती, गोपियां पुत्रों को नहीं देखती। जब से नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन कृष्ण कन्हैया चित चोर माखन चोर मुरली बाला माधव मनोहर गिरधारी गोपाल गोविंद द्वारकाधीश जगन्नाथ प्रभु कन्हैया कन्वा कान्हा कृष्ण जब से गए हैं, तब से गोपियां उसी की याद में है। तब से गोपियों को ना खाना प्रिय है ना पीना प्रिय है, गोपियां सिर्फ रास्ता निहारती, कबहू अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखन चहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी। अरे हमने तो पढ़ा है
मथुरा की गली में धोखे से कोई धूल उड़ जाए, कोई बवंडर आ जाए, पत्ते लहलहाने लगे, गोपियों को लगने लगता था कि रथ आ रहा और रथ पर मेरा माधव बैठकर आ रहा। मैं प्रार्थना करूं, एक पल के लिए मां से जब पुत्र बिछड़ जाता है, कुछ घंटों के लिए मां के दिल से पूछना मां पर क्या बीतती है। कुछ सालों के लिए पति परदेश चला जाता है तो उस प्रिय पतिव्रता पत्नी से पूछना जो पति के बिना रह नहीं पाती, उस पर क्या बीतती है। उस प्रेमी से पूछना जिसकी प्रेम का बहुत सात समुंदर दूर रहती है। ये तो संसार से उदाहरण हम दे रहे हैं, उन गोपियों पर क्या बीतती होगी जिसके प्राणेश्वर, नाथेश्वर, योगेश्वर, कन्हैया सब कुछ है, धन है, तन है, मन है, अब वो 100 साल के लिए चले गए, उन गोपियां कैसे जी होंगी। कैसे जीवन जिया होगा। हमने सुना द्वारका से हमारे नंदनंदन, हमारे मनमोहन, हमारे मुरलीधर एक बार मिलने आए। ब्रजांगनाओं को तो मानो खबर मिली, तो जिस प्रकार डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता, जिस प्रकार वन में गुमी हुई फिरी हुई गाय को अपने बछड़े की आवाज सुनाई पड़ जाती, लाखों के भीड़ में गुमा हुआ खोया हुआ पुत्र की आवाज तान सुनकर के जिस प्रकार मां गदगदाहट हो उठती, बहबिल हो उठती, जिस प्रकार प्यासे पपीहा को सीप की बूंद मिल जाती है, बिछड़े हुए प्रियतम को प्रियतमा मिल जाती है, जिस प्रकार मरे हुए शरीर को आत्मा मिल जाती है, जिस प्रकार भूखे को भोजन मिल जाता है, जिस प्रकार तपती दोपहरी में गला सूख रहा हो और एक बूंद आंसू की मुख पर चली जाए और वो पानी का काम कर देती है, उसी प्रकार गोपियों को भगवान के आने की बात सुनकर के गदगदता है। आज गोपियां रो भी रही और हंस भी रही। क्यों? हमारे नंदन आए। कुछ गोपियां तो मूर्छित हो गई, कोई जगा रहा उठ, कोई कह रहा बाबरी उठ, पागल है क्या। गोपी कहती है मैं उठूं तो सही, पर सच सच बताओ तुम मजाक तो नहीं कर रही। आए हैं ना? हाँ हाँ आए हैं, चल उठ। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखन चाह कमल नयन को, देखन चाह कमल चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, 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 कमल से दिन रहते उदासी, इस दिन रहते उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी,
ब्रजांगनाओं की आंखें माधव को निहारना चाहती हैं। और आज खबर मिली प्रीतम आए हैं, तो ब्रजांगनाएं काम धाम छोड़ छाड़ कर काम वो खाक करती थी, कुछ नहीं याद के अलावा। तो गोपियों का कोई काम नहीं था, जैसे आपका कोई काम नहीं है ना, गोपियों का भी कोई काम नहीं। हाँ, कोई काम नहीं। लोग हमसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, हमने कहा हमारे पास मुंह चलाने के अलावा कोई काम नहीं। तो बस सुबह से उठते हैं तो मुंह चलाते हैं, शाम होती है तो 4 बजे पता नहीं कौन सी आदत लग गई नशा की, 4 बजते हैं तो कब घड़ी बोलने लगती, कब मंच पे पहुंचूं, कब कुछ सुनाऊं। हमको भी कोई काम नहीं है, एक ही काम है, बैठो बस मुंह चलाओ। ऐसे ही गोपियों को भी कोई काम नहीं था, हमारे बाबा को भी कोई काम नहीं फ्लाइट के अलावा। हाँ, बाबा भी यहाँ कभी वहां, और गोपियां भी क्या खाक काम करती थी, कुछ नहीं। लेकिन गोपियों की आंखें जरूर बोलती थी। और हम हमेशा बोलते हैं बाबा, जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है उससे बात कम होती है, जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है उससे बात कम होती है। जवान नहीं लड़ती, उससे तो अखियां लड़ती हैं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी 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 हाँ, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। किस किस को गोविंद के दर्शन करना है जरा बताओ ना। अपने नयन बंद करो और हमारे राघव की मूर्ति देखना शुरू करो। बहुत से लोगों को एक भ्रमित है कि राघव को ध्यान करें कि माधव को ध्यान करें कि शंकर जी का। बड़ी टेंशन में, राम में ही माधव है और माधव ही राघव है, राघव ही माधव है और माधव ही राघव है, और राम में ही शिवजी विराजमान है और शिवजी में ही राम विराजमान है। लो जवाब भी हो गया। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ये लकीरें, नसीब, ये किस्मत सब झूठे आईने हैं। ये लकीरें, नसीब, किस्मत सब झूठे आईने हैं। तेरे चरणों में मेरा माथ हो, यही जिंदगी के सच्चे मायने हैं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। गोपियों ने 16 श्रृंगार किया आज। माधव जो आए हैं ना, अपना अपना श्रृंगार सजोया। देखो सजना है, सजना बुरा नहीं है, तैयार होना कोई बुरी बात नहीं है। सजना मतलब तैयार होना, मेकअप करना, सजना ही है। तो ऐसा सजना कि वो सजना जब मिले तब तुम्हारे सजने पर ही वो भी सज जाए। सजना ही है तो संसार रूपी सजने के लिए क्या सजना, सजना है तो उस सजना के लिए सजना, जिसके सजने के लिए फिर कभी नहीं सजना। सजना सजना अखियां हरि दर्शन की प्यासी। लेकिन आजकल के लोग राम बचावे ऐसे सजते हैं। यहां से तो बड़ा सुंदर सा प्राकृतिक चेहरा लेकर जाते हैं, वो आगे को लोग ब्यूटी पार्लर चलो, ब्यूटी पार्लर 1.5 अंगरा की क्रीम लगा के ऐसे निकरत माए से चंगवा दर से। हनुमान जी बचावे, हम कुछ नहीं कह रहे। साधु सजना बेकार नहीं है, खूब सजो,
हम तो कहते हैं तुम अपने साथ में सजने की किट लेकर चलो। क्या बोलते हैं उसे? हाँ हाँ, किट ही बोलते हैं ना। हाँ, लेकर चलो, खूब सजो, खूब सजो, खूब सजो। लेकिन सजना ही है तो उस सजना के लिए ही सजना है। आज गोपियां सजी, अपने सजना के लिए सजी, और सजी 16 श्रृंगार किए। गोपियों के तो 16 श्रृंगार है, साधुओं के 36 श्रृंगार होते। 36। हाँ, गोपियां 16 श्रृंगार करती हैं। हाथ में पकवान बनाती तरह तरह का, मेवा, मिष्ठान, पूरी, खीर, रबड़ी, बूढ़ा, दधी, मक्खन, नवनीत, सब संजो करके गोपियां थाल भर भर करके अपने प्रेम से, दुलार से गोपियां तैयार करती हैं कि आज हमारे माधव आए, आज मनमोहन आए। गोपियां जमुना जी को उस पार, पुल पार करते हुए, पुल को पकड़ते हुए आई। रथ पर हमारे गोविंद को देखा। आज बहुत दिन बाद हमारे ठाकुर जी मिले, खबर नहीं 40-50 वर्ष बाद मिले, मथुरा से जाने के, वृंदावन से जाने के। आज पहली बार जब मिले ना तो गोपियां गदगद हो गई, द्रवीभूत हो गई। कुछ गोपियों के आंसू तो इतने बह गए, कई गोपियां तो हमारे माधव को देख करके ही बेहोश हो गई। भगवान ने सबको उठाया, पूछा, कहो पागलो, अरे गोपियों कैसे हो? ठीक है सरकार। गोपियां कुछ बोल नहीं रही, कोई शिकायत है। और हम हमेशा करोड़ों की बात बोलते हैं, जिससे मोहब्बत होती है उससे कोई शिकायत नहीं। शिकायत है तो फिर मोहब्बत क्या खाक। जिससे मोहब्बत होती है उससे कोई शिकायत नहीं होती है, उसमें तुम होते हो, तुम में वो होता है। गोपियां जुदा नहीं मानती थी। गोपियों ने कहा, माधव आप कैसे? ठाकुर जी ने कहा, ठीक है। गोपियां कहती हैं, सरकार हम आपके लिए कुछ पकवान, मिष्ठान, मेवा बना कर लाए, आप कुछ पाओ ना। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, आज हमारा व्रत है। ले, ये और बड़ी बात। गोपियां हंस पड़ी, आप कब से व्रत करने लगे हो? तुम कब से उपवास करने लगे? तुम्हारे चित्त में ये व्रत की वृत्ति कब से प्रकट हो गई? हाँ, तुम्हारा तो एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं, और आप व्रत करने लगे। भगवान बोले, व्रत है। तो ये पकवान जो बनाकर लाए हैं इतने प्यार से, इतने भाव से, मैं जल गई। कोई गोपी तो बोली, देख कन्हैया मेरी अंगुली में जल गई। कोई बोली, देख ये तेल कढ़ाई का गिर पड़ा मुझ पे। इतने भाव से बना, कुछ तो पाओ ना। भगवान बोले, नहीं नहीं, व्रत है, एक काम करो, तुम्हें पवाना ही है ना, तो जमुना के उस पार, पल्ली पार हमारे गुरुजी दुर्वासा ऋषि बैठे, ये उनको पवाओ, मेरी आज्ञा। और हम हमेशा एक बात बोलते हैं, तव सुख सुखित्वम, जिससे आप प्रेम करते हो भगवान से या गुरु से या किसी महापुरुष से, उसको जिसमें सुख मिले वही काम करना चाहिए, यही प्रेम है। हाँ। गोपियों को लगा कि इसमें अगर गुरु जी को प्रसाद पवाने में ठाकुर जी का सुख है, हा, गोपियां यमुना के उस पार जाने लगी। कुछ दूर गई तो लौट कर आई। कन्हैया ने पूछा, अरे गोपियों वापस क्यों आई? गोपियां बोली, सरकार यहां से पुल नहीं है, यहां से तो जमुना जी अथाह बह रही हैं, आगे वाले पुल से जाएंगे तब हम तुम्हारे गुरु जी के पास जाएंगे, तुम भाग मत जाना, मैं आती हूँ। हाँ, पकवान खराब ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी अभी सब दे करके आती हूँ। ठीक है, जाओ। लेकिन सुनो, पुल जाने की जरूरत नहीं है, सीधे ही जाओ। महाराज अथाह गहरा जल है, डूब जाएंगे तो लाए तो प्रसाद है, प्रसाद भी बह जाएगा, हम भी बह जाएंगे, तुम क्या खाक बचाने आओगे? ठीक है, सुनो, तुम जाना गोपियों, यमुना जी से कहना, हे कालिंदी माता, आज तक भगवान कृष्ण अगर पूर्ण योगेश्वर रहे हो, पूर्ण ब्रह्मचारी रहे हो, तो हमें रास्ता दे दो। गोपियों के चेहरे पर खिलखिलाहट आ गई, जय हो आप। भगवान बोले, क्यों? बोले, अभी अभी हमें खबर मिली कि तुम 16,108 ब्याह कर लिए, और जमुना जी से क्या कहलवा रहे हो कि हे जमुना माता, अगर हमारे कन्हैया पूर्ण ब्रह्मचारी हो तो हमें रास्ता दे दो।
कम से कम मजाक तो ठीक ठाक करो। हमारे ठाकुर जी बोले चुप रहो, जाओ बोल के देखो ना, क्या बिगड़ जाएगा। गोपियां हंसती हुई गई कि ये तो झूठे हैं पक्के नंबर 1 के, झूठ इन्होंने छोड़ा नहीं, अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं। जमुना जी के पास गई गोपियां, बोली हे कालिंदी माता, वैसे तो हमें विश्वास नहीं है, फिर भी किसी की कही हुई बातें हम आपको बता रहे हैं। हमारे जो कन्हैया है ना, नंदन नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन जो भी है, बस देव नंदन, कालिंदी माता आज तक अगर उन्होंने ब्रह्मचर्य का, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तो हमें रास्ता दे दो। और महाराज इतनी बात सुनी तो यमुना जी उस पार की उस पार रह गई, इस पार की इस पार रह गई, बीच में से रास्ता निकल आया। गोपियां चौंक गई। अब गोपियां एक दूसरे का मुंह देखें, 16,108 ब्याह करें बैठे हैं ये, और धन्य है, ना जाने ऐसी कौन सी सेटिंग है जाकी कालिंदी माता से, जमुना जी से, तो रास्ता भी दे दिए। उस पार गोपियां गई तो दुर्वासा ऋषि विराजमान थे। बाबा प्रणाम करूं आपको? हाँ हाँ आओ आओ आओ, आओ गोपियों, आज कौन सा त्योहार है, इतना सारा पकवान मेवा मिष्ठान चकाचक रबड़ी मालपुआ लेकर के आई हो। बाबा क्या बताऊं, मैं अपने कन्हैया के खातिर ये सब बना के लाई थी, पर कन्हैया ने ना पाओ। अच्छा अच्छा, कन्हैया कहाँ है? बाबा तेरो कन्हैया पल्ली ऊपार जमुना जी के उस पार में है। अच्छा हाँ, काय बात पे आई गोपियों? बाबा मुकू मेरे कन्हैया ने कहो है कि जे पकवान अपने गुरुजी, हमारे गुरुजी को पवा दो, तक दो। जितने थाल हमने सुना, 5,000 गोपियां थी, 5,000 थाल थे, प्रसाद के थाल, और बाबा कमंडल में डालते गए और सटखटाते रहे। हद तो सुनो, हद तो ये है कि बाबा बोले गोपियों नाश्ता तो हो गया, न्योता का अगर करो तो भोजन पर आऊं। गोपियों का दिमाग खराब हो गया कि 5,000 ताली में भाई साहब नाश्ता कर रहे हैं, भोजन की तो गिनती नहीं, कितनी थाली लगेगी। गोपियां सिर रख करके, माथा चरणों में रख करके बोली सरकार न्योता हम नहीं कर पाएंगे, माफ करना। गोपियां जल्दी जल्दी भगवान के पास आना था ना, तो चल दी। आई तो वही जमुना जी के पास आई, तब तक जमुना जी फिर जो की त्यों हो चुकी थी, तो गोपियां फिर परेशान, अब जाएं कैसे, फिर देर लगेगी, पुल से जाना पड़ेगा। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ गोपियों? तो गोपियों ने दुर्वासा ऋषि को पूरी बात बताई। उस तरफ से आए थे तो आपके चेला ने एक मंत्र दे दिया था कि आज तक अगर कृष्ण, भगवान कृष्ण अगर आज तक पूर्ण ब्रह्मचारी रहे हो तो रास्ता दे देना। और जमुना जी ने रास्ता दे दिया था। अब इस तरफ से फिर बड़ी दिक्कत है, अब शब्द सुनना। दुर्वासा जी बोले हमसे भी एक मंत्र ले जाओ, आप भी दो। गोपियों जाना तो जमुना जी से कहना कि हे कालिंदी माता, दुर्वासा जी ने आज एक अन्न का अगर कन्न ना खाया हो तो रास्ता दे दो। गोपियां बोली इनसे बड़े झूठे नहीं मिलेंगे कोई। एक तरफ वो झूठा है 16,108 विवाह करके, ये भाई साहब 5,000 थाली अभी नाश्ते में डकार गए हैं, और क्या कह रहे हैं कि एक अन्न का कन्न ना खाया हो आज सुबह से, रास्ता दे दो। जय हो महाराज, तुम दोनों जन बड़े विचित्र वाले पागल नहीं हो? दुर्वासा जी बोले चुप रहो, हमारा नाम जानती हो, नाक पर गुस्सा रहता है, जाके कहो। गोपियां भी पता था कि ये बहुत खतरनाक वाले महापुरुष हैं। गोपियां जमुना जी के पास आई, अब और ज्यादा हंस के बोली उन पर तो थोड़ा विश्वास ही था, इन भाई साहब पे तो विश्वास ही नहीं। हे कालिंदी माता, हमारे सामने 5,000 थाली ये डकार गए, फिर भी ये कह रहे हैं कि सुबह से एक अन्न का कन्न ना खाया हो तो रास्ता दे दो। और महाराज इस तरफ की जमुना जी इस तरफ रुक गई, इस तरफ की जमुना जी इस तरफ, बीच में से फिर रास्ता निकल आया। अब जमुना जी की तरफ गोपियां देखें, जय हो माता तुम्हारी, तुम भी झूठों का ही साथ देती हो। दोनों गुरु चेला नंबर 1 के झूठे, और तुम भी उनका साथ। गोपियों का मन विचलित हो गया, गोपियां विचित्र द्वंद में फंस गईं। गोपियां भागी भागी कन्हैया के पास गई, बोले सब बाद में पूछेंगे, पहले ये बताओ ये रहस्य क्या है?
तुम 16,108 विवाह आप करते हो, आप कहते हो हम पूर्ण ब्रह्मचारी। उधर वो भाई साहब तुम्हारे गुरु जी और बड़े वाले, चेला 19 नंबर तो गुरु 20 नंबर। वो 5,000 थाली के प्रसाद पाने के बाद कह रहे हैं एक अन्न का कन्ना सुबह से खाया, कृपा करके आप हमें रहस्य से, इस रहस्य से पर्दा उठाओ। पता है भगवान ने क्या कहा? गोपियों, सच है हमारे 16,108 विवाह हुए हैं, सच है हमारे गुरुजी ने 5,000 थालियों का प्रसाद पाया है, और ये सब कुछ गुरुजी ने जो प्रसाद पाया उन्होंने अपने इष्ट को सौंप दिया। हमने जो विवाह किए हमने अपना जीवन भी अपने इष्ट को सौंप दिया। हमने अपने काम को, गुरुजी ने अपने प्रसाद को सब अपने परमात्मा को सौंप दिया, तो वो काम भी राममय बन गया है। और हम ब्रह्मचारी आज भी हैं, इसलिए लोग हमें योगेश्वर कहते हैं। साधु बात वही तीसरे पुरुषार्थ पर टिकी है, काम पर। अर्थ, धर्म और काम, आपका काम पालन करने की, ये काम भी राममय नहीं तो क्या खाक।